मतलब इसको बोलते हैं खुद ही अपने घोड़े लगवा लेना। शिल्पा जी जब बिग बॉस में गई थी तो वो मेरी फेवरेट कंटेस्टेंट थी, और जब वो बिग बॉस को जीती तो मेरे से ज्यादा कोई भी इंसान खुश नहीं था, क्योंकि भाभी जी घर पर है में मेरा फेवरेट कैरेक्टर वही था, या मैं कहूँ कि मेरी फेवरेट भाभी वही थी। और मैं उस शो को बहुत ज्यादा इंजॉय करता था, और उसमें सबसे ज्यादा कॉमिकल कैरेक्टर मुझे शिल्पा जी का ही लगता था, और मुझे उस कैरेक्टर से बहुत ज्यादा प्यार था। और मेरा दिल टूट गया था जब ये खबर आई कि अब शिल्पा उस कैरेक्टर को प्ले नहीं करेंगी। कुछ डिफरेंसेस आ गए हैं प्रोड्यूसर के साथ, और अब उनकी जगह नई एक्ट्रेस को कास्ट किया जाएगा। वैसे टॉपिक से हटकर जो नई एक्ट्रेस आई थी उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया, और उनको भी मैं उतना ही पसंद करता हूँ, लेकिन शिल्पा का एक अलग ही फैन बेस था। लेकिन अब शिल्पा ने जो कर दिया है, जो उन्होंने पॉडकास्ट में बोल दिया है, उसको सुनकर तो मुझे यही लगा कि शिल्पा जी का रियल लाइफ में भी वही IQ है जो कि उनका भाभी जी घर पर है शो में था। मतलब आपने कितना बड़ा कांड कर दिया है, भले ही आपने उसको किसी भी रीजन के लिए किया हो, लेकिन उसके बाद आप एक पॉडकास्ट में आकर एक सीरियस क्राइम को कन्फेस कर लेते हो। मतलब कोई कितना ही बेवकूफ हो सकता है। सबसे पहले तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्हें कन्फेस नहीं करना चाहिए था, अब सच खुला ही है तो वो सारे जमाने को पता चलना ही चाहिए। अब बात है 2016 की, जब शिल्पा का अपने प्रोड्यूसर भाभी जी घर पर है के प्रोड्यूसर संजय कोहली के साथ कुछ अनबन हो गई, और इसी वजह से शिल्पा को वो शो छोड़ना पड़ा। और वो अनबन क्या थी? पैसे की पेमेंट को लेकर एक डिस्प्यूट चल रहा था, जो कि एक बहुत ही कॉमन इशू है बॉलीवुड में, फिल्म इंडस्ट्री में और ड्रामा इंडस्ट्री में भी। यहाँ पर पैसा ही सबका बाप है। अब शिल्पा ने अपने पॉडकास्ट में बोला कि मुझे पुलिस ने ऐसा कहा कि आपको कुछ गंदा बोलना पड़ेगा, ऐसा कुछ वल्गर उन पर इल्जाम लगाना होगा जिससे केस पर उनके प्रेशर आए। और उसके लिए शिल्पा ने क्या किया? उन पर सेक्सुअल हरासमेंट का केस कर दिया। उस वक्त ये बहुत बड़ी खबर बनी थी, और संजय कोहली को लोगों ने पहले से ही गिल्टी बता दिया था, जबकि हमारा संविधान कहता है कि अ मैन इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। लेकिन जब सेक्सुअल हरासमेंट की बात आती है, मी टू मूवमेंट की बात आती है, जब कोई औरत किसी मर्द पर यह घिनौना इल्जाम लगा देती है, तो औरतें ही नहीं बल्कि मर्द भी उसको गिल्टी कंसीडर कर लेते हैं। ये हमारी सोसाइटी की विडंबना है, लेकिन ये एक नंगा सच है, और ये नंगा सच अब दुनिया के सामने भी आ गया है। 10 साल के बाद शिल्पा शेट्टी भारती सिंह के पॉडकास्ट में कन्फेस करती हैं कि मैंने उस वक्त झूठा इल्जाम लगाया था क्योंकि मेरा पेमेंट फंसा हुआ था, मैं अपना पेमेंट लेना चाहती थी और मैंने उन पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का इल्जाम लगा दिया। अब मुझे लगता नहीं कि शिल्पा शेट्टी को अंदाजा है उन्होंने क्या बोल दिया है। उन्होंने एक बहुत ही सीरियस क्राइम को कन्फेस किया है, और अब हो सकता है कि ये मामला बहुत लंबा चले। ऑब्वियसली इसके ऊपर एक्शन तो लिया जाएगा और शिल्पा शेट्टी को सफाई देनी पड़ेगी, और अगर वो अपनी जुबान से मुकर भी जाती हैं तब भी उन्हें सोसाइटी उसी तरह जज करेगी जिस तरह किसी वक्त उन्होंने संजय कोहली को जज किया था। सोचो, एक महिला जब किसी मर्द पर ऐसा इल्जाम लगा देती है तो उस मर्द को किन हालात से गुजरना पड़ता है, उसके बच्चे को, उसकी फैमिली को, उसकी बीवी को, सोसाइटी में उसकी इज्जत तार तार हो जाती है। और ये कोई छोटा इल्जाम नहीं है जो कि शिल्पा शेट्टी ने संजय कोहली पर लगाया था, जिसका कोई लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट नहीं होता है। ये आपको साइकोलॉजिकल लेवल पर इम्पैक्ट करता है, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी काफी फार फेस्ट हो सकते हैं। यहाँ पर शिल्पा शेट्टी के इस एक्शन को किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, भले ही पेमेंट का इशू हो या कोई भी पैसे का मामला हो। तो यहाँ पर शिल्पा भाभी जी बहुत ही बुरी तरह से फंस गई हैं। आपको इस केस में बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स अब मिलना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आज के जेन ज़ी की दुनिया में मेल डोमिनेंस और फेमिनिज्म के बीच में जबरदस्त तकरार है। उस पर मीम्स बनते हैं, उस पर बहस होती है, जहां पर औरतों की आवाज काफी ज्यादा ऊंची ही थी, लेकिन अब एक हॉट टॉपिक मिल गया है मर्दों वाली साइड को, यह बताने के लिए कि मर्द हमेशा गलत नहीं होते, और ये बात सच भी है। लेकिन मैं इस बात पर शॉक्ड हूं कि कोई कितना बेवकूफ हो सकता है कि वो इतना बड़ा क्राइम एक पॉडकास्ट में बताता है सारी दुनिया को, और उसको लगता है कि उसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे। कॉन्सिक्वेंसेस तो होंगे, और आगे इस केस का क्या होता है मैं आपको जरूर अपडेट देता रहूंगा। अपडेट का कोई भी वीडियो मिस ना करने के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियोस आते रहेंगे।